Hello trader. So today we are analyzing Nifty 50 on 23rd of जून। तो आज के दिन के जो कैंडल थे कुछ इस तरीके से मार्केट 24,071 के लेवल पे ओपन होता है। शुरुआती 10 बजे तक में एक हाई के लिए जाता है 24,133 रुपये के आसपास। ठीक है, उसके बाद वहाँ से एक हल्का सा कंसोलिडेट करता है और 11:30 बजे के बाद एक लगातार गिरावट होती है जिसमें 2 कैंडल के अंदर 24,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है। उसके बाद अपने डे लो के आसपास जाके क्लोज हो जाता है 23,800 के आसपास। अब मैं आपको ना डेली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं कल एनालिसिस कर रहा था ना, तभी मैंने आपको बोला था कि कल के दिन एक्सपायरी है, तो मार्केट के अंदर है ना ये वाले लेवल आ सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको काफ़ी दिन से, अगर मेरे पुराने वीडियो जाके देखो, मैं बोला था ये 3 वाइट शोल्डर 3 ग्रीन शोल्डर, आप इसको क्या बोलते हो, मुझको इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये एक ही दिन के अंदर टच कर सकते हैं। तो मेरे ये वाले लेवल थे जो आ चुके हैं। अब एक दिन ये गैप फिल करने के लिए जाएगा 23,600 के लिए। जिस तरीके की डार्क हैवी सी कैंडल बननी है ना, तो उम्मीद है कि ये यहाँ के लेवल को टच करे और फिर रैली के लिए चले जाए। मार्केट के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है खास। ठीक है, जस्ट एक पैनिक टाइप की फीलिंग मचा दी और इसको नीचे लेके आ गए 24,000 के नीचे। बट यहाँ से देखा जाए तो 24,600 की टारगेट आने ही है। अब यहाँ से जैसे ये फिल होगा गैप, अब फिर से रैली आ जाएगी। तो मार्केट के लिए यही अपडेट है। तो अगर आपको मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट चाहिए तो मेजर रेजिस्टेंस जो है 24,400 के ऊपर है और सपोर्ट 23,600 के आसपास है। तो जैसे कि एक काफ़ी अच्छे व्यूअर्स है, ऋषि करके कुछ नाम है उनका, जो कहता है मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया करिए। तो आज से मैं वो बताना शुरू कर रहा हूँ। तो न जो नेक्स्ट स्टॉक उसके बाद जो मैं देखना चाहता हूँ ना, वो है रूटो पंप। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 8 लाख करोड़ का इंसेंटिव अनाउंस करा, तो इसमें वोटर से रिलेटेड काफ़ी स्टॉक है। बट अगर मैं देखूँ तो ये रूटो पंप अपने हाई से आज के दिन भी अगर मैं देखूँ तो वो ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर इसको हम सिर्फ देखते ही हैं, और इसमें बाइंग इमर्ज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 120 का स्टॉक 50 तक गया था, 70 तक आ गया, 30% की रैली दे दी है। बट मुझे लगता है कि ये यहाँ पे है ना हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करेगा इस लाइन पे। तो आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अपसाइड जाने का पोटेंशियल है। ठीक है, स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। अगर हम देखें यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये स्टॉक है ना अपने इस वाले लेवल को दोबारा जाके एक बार टच कर सकते हैं। तो 85 तक के लेवल इसमें दोबारा आ सकते हैं। और अगर आज के दिन के अगर मैं इंटरडे में वॉल्यूम देखूं इसके अंदर, ये देखिए इसका इंटरडे का वॉल्यूम था ना 64 मिलियन शेयर्स का था। स्टॉक इंटरडे के अंदर 12 से 13% की हाई पे था। 74 रुपये 50 पैसे के हाई बनाने के बाद आज की क्लोजिंग 70 रुपये 65 पैसे पे दी, मतलब ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास की क्लोजिंग दे रहा है। अच्छा मोमेंटम में रहा तो 85 तक ये स्टॉक जा सकता है। यहाँ से 85 मतलब 20% और अपसाइड है। ठीक है, इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करूँगा वो है कोहेंस लाइफ साइंस को भी अगर मैं देखूँ तो ये भी इंटरडे के अंदर आज के दिन की है ना जो इसमें मूवमेंट थी, ये देखिए आज के दिन की जो इसमें लोअर साइड थी वो 405 रुपये की थी 95 पैसे की। ठीक है, उसके बाद जो इसने हाई बनाया था 486 का था। ऑलमोस्ट देखेंगे तो 19% तक की अपसाइड थी आज के दिन इसमें, और उसके बाद ये वहाँ से गिरते गिरते 457 पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो स्टॉक अच्छा है, आप इसको एक बार रडार पे रखिए कि ऊपर से जो सेलिंग आई है ना, यहाँ पे अगर मैं देखने चलूँ इस स्टॉक को, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जैसे कि
1000 रुपये से गिरते गिरते ये 300 रुपये तक आ गया था। अब इसमें जो वॉल्यूम के सब आएंगे तो मुझे लगता है कि जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक और अपसाइड आनी चाहिए। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं और मे भी मुझे लगता है 500-520 तक जा सकता है। तो इसमें वॉल्यूम अच्छा है, मे भी इन लेवल्स को आने में टाइम लग जाए क्योंकि स्टॉक एक अपर लेवल से फॉलिंग नाइफ की तरह यहाँ पे गिरता हुआ है। ये देखिए गिरता हुआ है, अभी डेट का बाउंस है, फिर डाउन फिर अप। तो इसको काफ़ी कोशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। बट हाँ, इस लेवल के ऊपर जब भी क्लोजिंग होती है तो एक अपसाइड आ सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है पिरामल फार्मा लिमिटेड। तो ये स्टॉक भी आज अच्छा इंटरडे के अंदर वॉल्यूम में था, ठीक है, मतलब अच्छी एक अपसाइड की शो कर रहा था। इस स्टॉक को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखिए ये स्टॉक में आज 93 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक का जो हाई था 175.45 का था, ठीक है, और जो आज क्लोजिंग हुई है स्टॉक की 168.89 पे हुई है। इस स्टॉक में भी पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। इसका मेजर रेजिस्टेंस देखूँ ना तो इसका मेजर रेजिस्टेंस इस वाले लेवल पे ही आएगा, यहाँ समवेयर 184 और 85 के लेवल पे। तो जो कि मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ क्योंकि ये एज पर दी व्यूअर रिकमेंडेशन है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये चीज़। तो इसका मेजर रेजिस्टेंस क्या होगा और सपोर्ट इसका जो मेजर बनेगा ना वो इस वाली कैंडल के नीचे बनेगा, 158 के नीचे। कुछ इस तरीके, तो ये इस रेंज के अंदर मूवमेंट करेगा। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। और ये जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं, तो इसको इजीली ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा। बट हाँ, यहाँ पे जब भी इसकी क्लोजिंग होगी 200 के ऊपर तो डायरेक्ट रैली दे देगा 232 तक के लेवल पे। तो अभी के लिए तो 186 का टारगेट रहेगा। बट हाँ, अगर और भी ऊपर निकलता है 232 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना वो है EMS। अगर मैं EMS लिमिटेड की तरफ जाऊँ तो ये स्टॉक देखिए 9% अपसाइड पे क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 1000 रुपये के हाई बना रखे हैं इस स्टॉक ने भी। और बट अभी हाल फिलहाल के अंदर मैं देखूँ ना इस स्टॉक को, ये देखो यहाँ पे पकड़ते हैं 313 रुपये के लेवल से, ठीक है। मैं इसको प्राइस रेंज लगाता हूँ यहाँ पे, और ये सिर्फ 5 ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर 44% तक चला गया है। तो इस स्टॉक में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है ये आप देखिए। तो इस स्टॉक को भी हमें कंसीडर करना चाहिए कि हाँ, कि ये इस स्टॉक के अंदर और भी अच्छी बाइंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई मेजर रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। तो मे बी ये एक और रैली दे और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 532 रुपये 30 रुपये के आसपास, यहाँ पे समवेयर। तो इस स्टॉक को वहाँ तक जाने का मोमेंटम। बट हाँ, छोटे छोटे से इसमें डाउन साइड आ सकती है। जैसे आज के दिन इसमें देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ 10% अप था, यहाँ पे भी 16% अप था, और एक और रैली दे सकता है, फिर इसके बाद ये स्टॉक डाउन में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक में फार्मा से डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि फार्मा के अंदर अच्छी बाइंग हो रही है। थोड़े टाइम पहले भी मैंने अपने मॉर्फिन लैब को डिस्कस किया था, और मॉर्फिन लैब अब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे 5% अपसाइड के लिए जाता हुआ देखने को मिल सकता है, मिलता ही है ऑलमोस्ट। ये स्टॉक समवेयर मैंने इस वाली कैंडल पे आपसे ज़रूर डिस्कस किया होगा, जिसमें जब 20% की अपसाइड थी। फिर भी इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे 5% की रैली आई थी, फिर ये 4% 5%, आज फिर से इसमें 5%। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक जब भी इस वाले लेवल मतलब 53 रुपये 66 पैसे, मतलब 54 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक और अपसाइड आ सकती है। तो ये स्टॉक एक टाइम पे 100 रुपये तक के हाई पे जा चुका है, और इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस निकलेगा वो यहीं पे निकलेगा 60 रुपये के आसपास। तो इस स्टॉक को यहाँ तक के लिए हम ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे
आराम से मुझे 15% की एक अपसाइड आती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वह ग्लैंड फार्मा। फार्मा में तेज़ी है, 5% 10% ये चीज़ें आ रही हैं। तो अब जैसे कि अगर हम ग्लैंड फार्मा को देखें, तो ग्लैंड फार्मा इसके ऊपर निकलता है, जो कि अगर हम देखें तो 4000 का स्टॉक आज 2000 के लेवल पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट ये इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। यहाँ 2400 के आसपास कभी दिखता है तो इसमें बाइंग करके ताकि आप साइड के लिए निकल जाए। वो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ना, हम यहाँ पे ये कि ये रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे 2400-2500 के लेवल। इसके ऊपर जाता तो कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा फिर 3000 तक चला जाएगा। तो इसीलिए इस स्टॉक को भी ऊपर रडार पे रखें। और यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक धीरे धीरे मतलब अपसाइड के लिए जा ही रहा है। ये जैसे यहाँ पे इसने एक अपसाइड दिखाई थी 15% की तेज़ी, फिर 4%। तो इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है और ये थोड़े दिन में और भी अपसाइड के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हो गाइस। जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर, जैसे हमारी कल की वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था, और आज जब एक्सपायरी हुई तो वो हमें देखने को मिला कि मार्केट किस तरीके, वही 23,800 से 24,200 के रेंज में ही रहा मार्केट। ठीक है, तो अब जो आने वाला वीक है, जो भी ट्रेडिंग सेशन है, उसके अंदर मार्केट एक बार 23,600 की तरफ आने की कोशिश तो करेगा, बट यहाँ से एक बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ले रही है, आरबीआई भी ले रही है, ताकि इन चीज़ों को ठीक करा जा सके। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं ना, ये अभी 1-2 दिन के लिए आपको डराने के लिए किए जा सकते हैं कि अरे ये हो गया मार्केट 1-2%, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जो इकोनॉमिक चीज़ों को ठीक किया जा रहा है ना, इकोनॉमिकली बैक एंड से, इसके रिजल्ट आपको 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ और वैसे भी इंडिया का जो सेकंड हाफ होता है वो काफ़ी अच्छा होता है सेल्स में भी, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल वेडिंग सब रहता है। तो तो ये सब उसकी तैयारी है। तो गाइस, जो भी मेरे एनालिसिस है, जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगेन, अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून, बाय बाय।